दो चीज़ें होती हैं, एक होता है प्रेम विवाह और एक होता है स्वयंवर। ऊपरी दृष्टि से देखने में ऐसा ही लगता है, क्योंकि प्रेम विवाह में भी कन्या अपने जिसको प्रेम करती है उससे विवाह कर लेती है, और स्वयंवर में भी कन्या ही वर को चुनती है, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। स्वयंवर में स्वयंवर का आयोजन माता पिता करते हैं, गुरुजन करते हैं। कौन करते हैं? स्वयंवर में स्वयंवर का आयोजन माता पिता गुरुजन करते हैं, और प्रेम विवाह में माता पिता की परवाह किए बिना लड़के लड़की स्वयं एक दूसरे को चुन लेते हैं, मान मर्यादाओं का विचार किए बिना। स्वयंवर माता पिता रचते हैं कि बेटा हम सूचना देते हैं, बड़े बड़े घरानों के जो पुत्र हैं, युवराज हैं, वो आएंगे और तुम्हें जो योग लगे उनको आप चुने। देखो, अगर आप में सामर्थ्य नहीं है ब्रह्मचर्य पूर्वक रहने की, स्विच ऑफ कर दो तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप में सामर्थ्य नहीं है ब्रह्मचर्य पूर्वक रहने की तो विवाह करिए, उसमें कोई समस्या नहीं है। देखो, एक मुनि धर्म है, एक सावक धर्म है, दोनों स्तर पे साधना की जा सकती है। पूर्ण रूप से अगर संन्यास ले सकते हैं, 5 पापों का पूर्ण त्याग कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, और नहीं कर पाओ तो श्रावक धर्म में आप रहें, वहाँ भी अपनी साधना करें सम्यक्त सहित। श्रावक उसे कहते हैं जो श्रद्धावान होता है, विवेकवान होता है, क्रियावान होता है। कैसे कहते हैं श्रावक? श्रा से श्रद्धावान, वा से विवेकवान और का से क्रियावान। श्रावक भी अगर मुनिराज भगवंतों के ज्येष्ठ नंदन है तो श्रावक भी भगवंतों का लघु नंदन है। सम्यक दृष्टि जो है भगवंतों का लघु नंदन है, उसी पद पे वो भी बढ़ रहा है। पिता झलक जो पुत्र में, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप निर्गंथ दशा धारण नहीं कर पाते हैं, आप ब्रह्मचर्य पूर्वक नहीं रह पाते हैं, तो विवाह करने में कोई बुराई नहीं है। 19 तीर्थंकरों ने भी विवाह किया है। 3 तीर्थंकरों ने तो 96 हजार विवाह किए हैं। लेकिन अपने यहाँ न्याय नीति की बात होती है। 96 हजार भले विवाह किए हों, लेकिन एक भी अन्याय पूर्वक किसी को नहीं हर के लाए। क्या कहा? एक को भी अन्याय पूर्वक हर के नहीं लाए, न्याय पूर्वक लाए हैं, विधि विधान पूर्वक विवाह करके लाए हैं, ऐसे नहीं करके लाए हैं। और संतान को कहने की जरूरत नहीं है कि हम विवाह योग्य हैं। आपको विवाह योग्य देख के बड़े लोग खुद ही निर्णय लेते हैं कि अब ये विवाह योग्य होगा, इनका विवाह कर देना चाहिए। क्या कहा? यह निर्णय खुद बड़े लोग लेते हैं। आपको जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। आपसे ज़्यादा उन्हें भी चिंता है, बिटिया बड़ी हो गई है, अब इसके हाथ कैसे करना चाहिए, हरे नीले पीले गुलाबी, ऐसे पीले करना चाहिए। होली नहीं खेलना चाहिए। होली शिष्ट लोगों का त्योहार नहीं है। पहली बात तो त्योहार ही नहीं है, पर्व नहीं है। पर्व तो पवित्र अवसर को कहते हैं। इस जैसी भद्दी चीज हमें समझ में नहीं आती। भद्र पुरुषों के काम की तो बिल्कुल नहीं है। अनर्गल कार्य जो भी होते हैं होली के नाम पे होते हैं। किसी से बदला लेना हो, मारना हो, लड़ना हो, लड़ाई करना हो, तो होली के नाम पे आप ले लें। त्यागी जी ने उस दिन होली का महत्व भी बताया था कि अन्याय पे न्याय की जीत हुई थी। इस रूप में तो विचार कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके के रंग खेलें और भी अभद्रता करें, ये योग्य नहीं है। शिष्ट पुरुषों को तो नहीं है। देखिए, एक चीज हमेशा अपने दिमाग में रखना कि अगर जनागम के विरुद्ध हम चलते हैं, बड़े पुरुषों की आज्ञा के विरुद्ध चलते हैं, तो हम दर दर पे ठोकरे खाते हैं। क्या खाते हैं? ठोकर खाते हैं। हमारा जीवन बर्बादी की ओर जाता है।
इसलिए जिन आज्ञा को शीश पे रखना चाहिए, गुरुजनों की आज्ञा को शीश पे रखना चाहिए। और अगर हम जिन आज्ञा को, गुरुजनों की आज्ञाओं को, जिनवाणी की आज्ञा को शीश पे रखते हैं तो हमारा जीवन कभी भी अनर्गल नहीं होगा और हम कभी दुखी नहीं होंगे। प्रवचन सार जी में आया कि आगम चक्षु साहू, साधु पुरुष इन आंखों से नहीं देखते, क्योंकि कानों सुनी भी झूठ हो सकती है और आंखों देखी भी झूठ हो सकती है। हवाई जहाज आसमान में इतना सा दिखाई देता है, कितना दिखाई देता है? इतना सा। क्या इतना सा होता है वो? लेकिन ज्ञान कहता है कि इतना सा नहीं है, इसमें 300, 400, 500 लोग बैठे हैं इतने से जो दिख रहा है, क्योंकि बहुत दूर है और दूर होने के कारण वो आपको स्पष्ट इतना दिख नहीं रहा, छोटा दिख रहा है। आंखों देखी भी और कानों सुनी झूठ हो सकती है, लेकिन आगम चक्षु कभी झूठ नहीं होता है, क्योंकि वीतराग सर्वज्ञ के द्वारा कहा हुआ। मैं बार बार कहूंगा, आप लोग स्वाध्याय करिए व्यक्तिगत, और सार्वजनिक स्वाध्याय में जो आते हैं वो बहुत श्रेष्ठ हैं, और जो नहीं आते उन्हें आना चाहिए। पाठशाला चलना चाहिए, कक्षाएं चलना चाहिए। जीवन इसी से बदलता है, नहीं तो जो मनुष्य भाव की एक एक घड़ी करोड़ों रुपए देने पे भी प्राप्त होने वाली नहीं, खोवत करोड़न की एक एक घड़ी है। स्वाध्याय से ही समाधान मिलते हैं बेटा। जिनागम पढ़ो और पढ़ाओ। आपको टेंशन होता है, डिप्रेशन होता है, परेशानियां होती हैं, जिनागम पढ़ो, अपने आप समाधान मिलेंगे। एक आत्महत्या करने के लिए फांसी के फंदे पे लटक रहा था, सामने एक वाक्य लिखा था, दुख से बचने का उपाय आत्मघात नहीं आत्म साधना है। क्या लिखा था? और उसने फटाफट फांसी का फंदा निकाला कि दुख से बचने का उपाय फांसी का फंदा लगाना नहीं है, आत्मघात करना नहीं है, रेल की पटरी दुख से बचने का उपाय नहीं है, आगी डाल के जलना कोई दुख से बचने का उपाय नहीं है। समस्याओं से कहाँ भागोगे? आत्महत्या करके मरोगे तो नरक में जाओगे, जहाँ मरने की व्यवस्था नहीं हो। हर क्षण ऐसी तकलीफ कि हर क्षण ये सोचोगे कि कब मर जाए, कब मर जाए, कब निकल जाओ। निकलने की व्यवस्था हजारों हजार वर्ष तक नहीं होती। कहाँ भागोगे? उदय तुमसे पहले पहुंच जाएगा। नरक में जब पहुंचोगे ना, वहां वेलकम करने के लिए खड़े होंगे लोग मुगदर लेके, आइए बहुत बढ़िया, और लगेंगे दनादन। तुम होश भी नहीं संभाल पाओगे और इतने पड़ जाएंगे कि पिछला उतर जाएगा तुम्हारा, इतने पड़ेंगे। तुम सोचोगे हमने कछु बिगाड़ो नहीं है, तुमने बिगाड़ो नहीं है, तुम पहले बिगाड़ के आए, कर्म बांध के आए। ऐसे अति संक्लेश भाव ते जियो। अच्छा, हम गलत बोल गए, मरियो है, भूल जाते राहुल चाचा का करें। मरना तो एक क्षण की बात होती है, जीना पड़ता है पहले संक्लेश भाव से, तब नरकायु बनती है। पता, जब आयु कर्म का कितना काल निकल जाता है? दो त्रिभाग, तब वहां पे आयु कर्म बंधना शुरू होता है। कितना? 2/3 निकल जाता है इससे भुज्यमान आयु का, तब वो बंधना शुरू होता है। जैसे 8 त्रिभाग पड़ेंगे, फिर जो होगा और नहीं होगा तो अंत में बंधेगी। पहले से बनती है आयु। जब तुम संक्लेश परिणामों से लगातार जियोगे ना, बेचैनी, घबराहट, परेशानी, टेंशन, हाय मर गए, परेशान है, हम क्या करें, हम तो जी हमारा ऐसा नहीं चल रहा जी, तो उससे नरकायु बनेगी। नरकायु में ऐसे सीधे नहीं चले जाती छलांग लगा के, अंत में मरो तो लास्ट है। इसलिए कहते हैं कि समाधि मरण एक क्षण की बात नहीं है। जिसका जीवन समाधि में है उसका मरण समाधि में होगा। जीवन भर चलते रहो, अन्याय नीति, बेकार काम करते रहो और अंत में समाधि हो जाएगी। जो कोई स्विच नहीं है कि अंत में चालू कर दो तुमने। जीवन को समतामय जीना पड़ेगा, तब समाधि मरण होगा। बात तो ये हो रही थी, स्वयंवर और प्रेम विवाह में अंतर है। यद्यपि दोनों में वर को कन्या ही चुन रही है, लेकिन एक में माता पिता की आज्ञा से चुन रही है और एक में आज्ञा के विरुद्ध चुन रही है। हम ये नहीं कहते कि सब लोग ब्रह्मचर्य से रह सकते, क्योंकि 19 तीर्थंकरों ने भी विवाह किए हैं और 3 तीर्थंकरों ने तो 96 हजार विवाह किए हैं। इसमें कोई समस्या नहीं है, विवाह करना कोई पाप नहीं है ऐसा। लेकिन अनर्गल भोगों का निषेध है। जो पर्व के दिन है,
विशेष पर्व के दिन हैं, उनके दिन अपने भोग आकांक्षा को त्याग कर धर्म ध्यान में लगना चाहिए। अष्टमी चतुर्दशी आदि पर्वों के दिनों में भरत जी स्वयं धोती दुपट्टा पहन के ऐसे बैठते थे और जितनी रानियां होती थी वो चारों ओर 96,000 रानियां जितनी भी हैं वो सफेद वस्त्र पहन के ऐसा लगता था जैसे कोई सत्संग चल रहा हो महापुरुष का। अरे धर्म पत्नी है, धर्म पति है, भोगपति और भोग पत्नी नहीं है अपने नाम। इसलिए विवाह को शुभ विवाह कहा जाता, अशुभ नहीं कहा जाता, क्योंकि हम एक साथ इसलिए रह रहे हैं कि हम भी धर्म करेंगे और तुम भी धर्म करना। हम दोनों धर्म ध्यान में सहयोगी होंगे, हम धर्म की संतति चलाएंगे। एक पवित्र कार्य है, लेकिन उसके लिए योग्य रीति होती है। सही मैचिंग नहीं मिली तो क्या हुई है, हमें देखना चाहिए हम मैचिंग अच्छी। तुम मैचिंग मिलाओगे ऊपर से और बड़े लोग मिलाएंगे अंदर से। तुम्हारी मैचिंग है फोटो वाले कैमरा की और बड़े लोगों की है एक्सरे वाली मशीन की। नहीं आई समझ में? यस। मेरा नाम करेगा रोशन जग में, मेरा राज दुलारा, तुझे बेटा कहूँ कि वीरा, तू तो है जानन हारा, मेरा वीर बनेगा बेटा। अपने यहाँ की जो इज्जत है, जो नाम है, उस नाम को बनाए रखना आपके हाथ में है। अपने द्वारा कोई भी ऐसा कारण न हो जाए कि जिन शासन की पताका ध्वजा झुक जाए। एक एक व्यक्ति पे जिम्मेदारी है जिन शासन की पताका को फहराने की। एक गलती कर दो, नाम आज रानीपुर का नाम गर्व से लिया जाता। देखना है बच्चों तो रानीपुर के देखो, बच्चियां देखना है तो रानीपुर की देखो। रानीपुर का नाम किसके कारण से है? आपके कारण से। जिन शासन की पताका क्यों फहरा रही है? आपके कारण से। हम ये नहीं कह रहे कि विवाह नहीं करो, लेकिन आप माता पिता चुनेंगे तो वो अंदर से गुणों को देखेंगे और आप देखोगे सकल सूरत को। आप तो लोगे वजन और वो देखेंगे गुणों का वजन। तुम शरीर का वजन देखोगे और वो गुणों का वजन देखेंगे। तुम देखोगे कि चिकना गोरा है, चट्टा है कि नहीं है, और वो देखेंगे कि अंदर से उसके अंदर अहिंसा, सत्य, अचोर, अपरिग्रह आदि शील के गुण हैं कि नहीं है। देखने का नजरिया है। ऊपर वाला कैमरा ऊपर ही की फोटो खींचेगा और अंदर वाला कैमरा अंदर की फोटो खींचेगा। ये कोई दबाव की बात नहीं है। जिसका रिजल्ट अच्छा होता है वो कार्य अच्छा माना जाता है, फल अच्छा होता है। जब आप एक दूसरे को चुन रहे हैं, आपके साथ कोई खड़ा नहीं होता है, दो लोग हैं, जब चाहे फिर अलग हो सकते हैं। और समाज में एक प्रोसेस होती है, इतने लंबे प्रोसेस के बाद विवाह होता है। पहले वो देखा देखी होगी, फिर सगाई होगी और फिर कितनी सारी रस्में होती, सब रिश्तेदार जुड़ते हैं। फिर उसके बाद हल्दी की रस्म होगी, फिर मेहंदी की रस्म होगी, फिर ये बलौगा होंगे, फिर बे होंगे, फिर बे होंगे। इतने प्रकार से प्रोसेस करके आपके दिमाग को भर दिया जाता है कि ये आपका पति है, ये आपकी पत्नी है, ये आपका पति है, ये आपकी पत्नी है, ये आपका पति है, ये आपका पत्नी है। इतनी बार कहेंगे कि फिर आप भूल नहीं पाओगे। मैं ये कह रहा, सूर्य मंत्र जो होता है ना भगवान में, ये तो पत्थर की मूर्ति, लेकिन एक पंचकल्याणक की प्रोसेस से जब उसको गुजारा जाता है तो और मूर्ति में कुछ नहीं बदलता। आपके दिमाग में लग जाता है इतनी लंबी प्रोसेस के बाद कि ये भगवान हो गए। इतनी लंबी प्रोसेस इसके कारण ही है कि आपको जो समझ में आए कि अब ये भगवान है हमारे। कौन है ये? भगवान है हमारे। ऐसे ही जो इतने सारे बलुगा, रिश्तेदार, नातेदार, गाने बजाने सब होंगे ना, कौन कौन से होते, उनके बाद आपके दिमाग में हो जाएगा कि ये हमारे पति हैं और ये हम इनकी पत्नी है, हमारा अर्धांगिनी है, इनके सुख दुख में पूरे जीवन भर का साथ है। फिर यूज एंड थ्रो वाला नहीं है कि बदलने वाला, इसको बदल दो फिर उसको बदल दो, यूज एंड थ्रो चेंज करते रहो। अपने यहाँ की संस्कृति नहीं है। सोच डेवलप होती है, शादी विवाह जो क्रमिक होते हैं उसमें एक बनती है दिमाग में।
नहीं जी, हमें साथ निभाना है। इतने लोगों की साक्षी में, पंचों की साक्षी में विवाह कर रहे, अनर्गल काम नहीं कर सकते। आज इतने सारे लोगों के परिवार क्यों विघटित हो रहे हैं? उसका कारण है कि हम अकेले अकेले रह रहे हैं। लड़ाई होती तो आपस में ही निपटना पड़ता है। जब बड़े लोग होते थे, दादा दादी होते थे, माता पिता होते थे, धीरे बोलो, दादी सुन लेंगी, दादाजी सुन लेंगे, पापा जी सुन लेंगे, मम्मी जी सुन लेंगी, भैया सुन लेंगे, जे सुन लेंगे, एक संकोच रहता था, तो आदमी जोर से नहीं बोल पाता। अब तो कोई नहीं है, सो बस पहले क्या होता है, पति बोलता है, पत्नी सुनती है, फिर पत्नी बोलती है, पति सुनता है, फिर दोनों वो बोलते हैं, मोहल्ले वाले सुनते हैं। क्या होता है? यस, पहले कौन बोलता है? कौन सुनती है? फिर कौन बोलता है? पत्नी बोलती है। फिर कौन सुनता है? पति सुनता है। फिर दोनों बोलते हैं तो कौन सुनता है? मोहल्ले वाले। मोहल्ले वालों तक बात कैसे पहुंच गई? क्योंकि घर में बड़े बूढ़े नहीं थे। बड़े बूढ़े होते, कोई बात नहीं बेटा, उन्हें डांट दो, उन्हें डांट दो, वे दोनों संतुष्ट होगा, चलो पिताजी से शिकायत कर देंगे। अब किसे शिकायत करें? कोई समस्या हुई तो अनुभवी बैठे हैं ना वे दादाजी, पिताजी तक बात जाएगी, और पिताजी नहीं सुलझा पाएंगे तो दादाजी हाईकमान बैठे, सुप्रीम कोर्ट। क्या आंसू भाई? आंसू भाई को बहुत अनुभव है दादाजी को। अरे बड़े बूढ़े होते हैं तो बहुत मर्यादाएं होती हैं। एक हमने बूढ़ी एक अम्मा को इतना, एक महिला को इतना लंबा घूंघट डाले देखा। हमने सोचा कोई नई महिला होगी, शादीशुदा होके आई होगी, थोड़ों को पल गोड़ो तो देखो कि बूढ़ी हती कि तो झुर्रियाँ हती। अब इतना लंबा बूढ़े 80 साल के लोग भी ढाके फिर रहे। ये मर्यादा है, इससे अपना आप क्या समझते हैं? ये हमारी भारतीय संस्कृति है। जींस टॉप में आ गए शादी करके, जो कौन सा तरीका होता है यार? अरे अपनी एक बात कहते हैं कि ओल्ड इज गोल्ड। नया जो है वो रोल्ड गोल्ड है, और जो ओल्ड है वो गोल्ड है। रोल्ड गोल्ड में बिल्कुल गोल्ड नहीं है। आजकल की फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा नहीं करें। फैशन के दौर में अगर ऊपर देख लिया तुमने रोल्ड गोल्ड, तो फिर गारंटी नहीं है कि कितने दिन चलने वाला है ये विवाह, चाहे करोड़ों खर्च करो चाहे अरबों खर्च करो। बात हो रही थी स्वयंवर और प्रेम विवाह में क्या अंतर होता है। सीता का स्वयंवर रचा ना। बड़े बूढ़े जो बात कह रहे हैं, जिनवाणी माता जो बात कह रही है बहुत गंभीर होती है। कुछ धैर्य रखना सीखो। थोड़ी थोड़ी बात पे चिड़चिड़ा के भागने से कोई समस्या का समाधान नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखना। कहाँ भागोगे एक चीज बता देना, हम बेच हैं, हम वहां चले जाएंगे, हम ये कर लेंगे, कोई काम नहीं आता। 2-4 दिन की व्यवस्था है, अपने ही काम आते हैं। प्रेम से रहो, एक दूसरे की सुनना सीखो, एक दूसरे की समस्या सीखो। जब एक गर्म हो तो दूसरे को नरम होना चाहिए, जब दूसरा गर्म हो तो दूसरे को नरम होना चाहिए। ऐसे ही तो घर गृहस्थी चलती है। माता पिता आपको खुद देखेंगे योग्य और आपके अनुकूल विवाह के लिए व्यवस्था करेंगे। जैसे सीता के लिए स्वयंवर रचा गया, 2 धनुषों को रखा गया, एक का नाम था सगरावर्त और दूसरे का नाम था वज्रावर्त। अनेक प्रकार के राजकुमारों को आमंत्रण दिया गया, सब लोग आमंत्रण पाके आए। सीता थी, सुंदर थी, गुणवान थी, रूपवान थी, सब कुछ था, ऑल इन वन। एक कन्या में सब कुछ था। सभी को लगता था कि ऐसी गुणवान रूपवान कन्या से हमारा विवाह हो जाए। बड़े बड़े राजा महाराजा आए और वहां पे दशरथ को भी आमंत्रण दिया गया, और दशरथ भी अपने 4 पुत्रों सहित वहां आए। और वहां पे आके स्वयंवर में हरिवाहन, जय, भानु, भद्रबल आदि अपने श्रृंगार किए हुए बैठे। और वहां पे जनक ने सबको संबोधन किया। देखिए महाराजा, राजा, सभी राजपुत्र, हमारी एक शर्त है। नहीं कि क्या है? हमारे पास देवों द्वारा प्रदत्त 2 धनुष हैं, एक का नाम है सगरावर्त तो दूसरे का नाम है वज्रावर्त। और जो भी राजकुमार इस वज्रावर्त धनुष को उठाएगा, मैं अपनी कन्या का विवाह उसके साथ कर दूंगा। क्योंकि उनके और भी भाई थे, तो जो वज्रावर्त उठाता, सगरावर्त उठाता, उसका भी विवाह हो जाता। 2 धनुष थे चूंकि। उनने घोषणा करी और राजकुमारों ने आना प्रारंभ किया।
लेकिन क्या था कि उन देवों प्रदत्त धनुषों में आग की लपटें, इतनी भयंकर आग की लपटें उठ रही थी कि कुछ राजकुमार उसके पास पहुंचे और आग की लपटों में झुलस के भाग आए। और कुछ लोग तो गए नहीं कि को मरबे के लाने आपत मोल है, अपन तो तहीं बैठे रहो अपनी सीट पे टिके हुए। तो कुछ नहीं तो वहीं के वहीं हिम्मत तो लगाना पड़ेगी, क्योंकि आचार्य देव कहते हैं कि अनुकूलताओं में किया हुआ भेद विज्ञान प्रतिकूलता आने पे छूट जाता है। इसके लिए अनुकूलताओं में भी प्रतिकूलता उत्पन्न करके साधना का अभ्यास करके